दैनिक करंट अफेयर। पुणे मेट्रो के लिए भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन इटली से भेजी गई। टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड के अनुसार इटली से में उनके संयंत्रों ने पुणे मेट्रो कोच के लिए पहली ट्रेन पेश की है। इटली से कुल 34 ट्रेनें भेजी जाएगी। प्रत्येक ट्रेन में 3 कोच होंगे। नेक्स्ट है 1 अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पूरे देश में 1 अगस्त को ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून के अधिनियम का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2020 में मनाया गया था। नेक्स्ट है म्यांमार की सेना ने हाल ही में कितने वर्षों के लिए आपातकाल बढ़ा दिया है। तो म्यांमार की सरकार से सत्ता हथियाने के बाद म्यांमार की सेना ने हाल ही में 2 वर्षों के लिए आपातकाल बढ़ा दिया है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने खुद को कार्यवाहक सरकार और मिन आग हालांकि के प्रधानमंत्री को रूप में नामांकित किया है। फरवरी 2021 में सेना ने चुनी हुई सरकार को सत्ता ले ली थी। नेक्स्ट है LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड ने रुपे प्लेटफॉर्म पर लुम्नी प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड और ई कैलेट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए IDBI बैंक के साथ साझेदारी की है। कार्ड उपभोक्ताओं को कई प्रकार के लाभ प्रदान होंगे। इसके साथ ही 400 रुपये के ट्रांजैक्शन पर 1% ईंधन सरचार्ज की छूट मिलेगी। लुम्नी कार्ड धारक को 60 दिनों के समय सीमा के भीतर 10,000 रुपया खर्च करने पर 1,000 वेलकम बोनस डिलाइट पॉइंट मिलेगा, जबकि ई कैलेट कार्ड धारक के लिए 1500 पॉइंट मिलेंगे। नेक्स्ट है भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रच दिया है। 2 अगस्त को खेले गए मैच में भारत ने 3 बार चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई के खिलाफ शानदार पर जीत दर्ज और 1 गोल से ऑस्ट्रेलियाई को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी 49 साल के अंतराल के बाद ओलंपिक सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। नेक्स्ट है श्रीलंकाई ऑलराउंडर ईशरू उदाना का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज समाप्त होने के बाद मेजबान टीम श्रीलंका के ऑलराउंडर ईशरू उदाना को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कह दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनबैन ओकाना ने जीत हंगरी ग्रांड प्री 2021। फ्रांस ने हंगरी के मायो रोड में हंगरी रिंग में 1 अगस्त 2021 को आयोजित हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च की। UAE बच्चों को चीन के सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन लगाएगा। यह घोषणा क्लिनिकल ट्रायल और व्यापक मूल्यांकन के बाद लिया गया है। इस सिनोफार्म वैक्सीन बीजिंग इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईएस एडमिरल SN घोनमडे ने वाईएस एडमिरल जी अशोक कुमार के स्थान पर नौसेना स्टाफ के रूप में उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण लिया है। नेक्स्ट है 1 अगस्त से भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष की कमान संभाल लिया है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में राज्य की पहली सड़क सुरंग कुथिर सुरंग के एक छोर खोलने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में श्री दीपक दास ने लेखा महानिर्देशक यानी CGS का 25वें अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है पे यूएस की नुपुर चतुर्वेदी बनी बिल पे की नई CEO। नेक्स्ट है पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन के संस्थापक व्यवसायी साइरस पूनेवाला
को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 का विजेता नामांकित किया गया है। नेक्स्ट है, पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ऐतिहासिक ओलंपिक में 2 मेडलों जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी है। भारत स्टार शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के बैडमिंटन महिला एकल वर्ग के ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए इतिहास रच दिया। राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित होने के बाद बोर्ड के सदस्य 4 से बढ़कर कितने हो गए हैं? तो 6 सदस्य। इस विधेयक का उद्देश्य नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष और गैर कार्यकारी निर्देशक बनाना, जबकि गुजरात और आंध्र प्रदेश अपने प्रतिनिधियों को बोर्ड में नामित कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए किस देश से भेजी गई है? तो इटली। टीटानगर वैगन्स लिमिटेड के मुताबिक भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए इटली से भेजी गई। इटली के कुल 34 ट्रेनें भेजी जाएगी। इनमें से हर ट्रेन में 3 कोच होंगे। ये सभी कोचें सितंबर 2021 में पुणे पहुंचेंगे। पुणे मेट्रो के लिए 102 मेट्रो कोचों की आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने हाल ही में 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च की? तो संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च की है। यूएई बच्चों को चीन के सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन लगाएगा। यह घोषणा क्लिनिकल ट्रायल और व्यापक मूल्यांकन के बाद लिया गया है। इस सिनोफार्म वैक्सीन को बीजिंग इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्शन द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के पुलिस बल और उन 2 नेताओं को प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो क्यूबा। अमेरिका ने हाल ही में क्यूबा में विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस बल और उनके 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यूबा के पुलिस प्रमुख ऑस्कर कैलेजल बैलकार्स और डिप्टी एडी सियरा एरिसन के द्वारा द्वीप के पुलिस बलों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हृदय प्रत्यारोपण दिवस। 3 अगस्त को पूरे भारत में हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में सर्जन पी वेणुगोपाल ने किया था। इस सर्जरी में 20 सर्जन ने योगदान दिया था और 59 मिनट में यह सफल सर्जन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेनाओं ने हाल ही में उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित किया है? तो चीनी सेनाओं ने। भारत और चीनी सेनाओं ने हाल ही में एलसी पर विश्वास को बढ़ावा देने के लिए एलसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ावा देने के लिए उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित किया है। यह हॉटलाइन उत्तरी सिक्किम के कोंगरा-ला में भारतीय सेना और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रों में खम्बादोंज में चीन की पुलिस लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने बीच स्थापित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ओलंपिक गेम में व्यक्तिगत इवेंट में कितने मेडल जीतने वाली प्रथम महिला बन गई है? तो कितने? 2 मेडल। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इस जीत के साथ पीवी सिंधु ओलंपिक गेम में व्यक्तिगत इवेंट में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। पीवी सिंधु ने चीन के शटल बिंजियाओ को 21-13 और 21-15 से हराकर अपनी उपलब्धि नाम कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन संघ ने अमेजोन पर डेटा गोपनीयता के उल्लंघन के लिए कितने मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया है? तो 786 मिलियन यूरो का। यूरोपीय संघ ने हाल ही में ईयू के सामान्य डेटा संरक्षण विनियम के उल्लंघन व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए अमेजोन पर 746 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना लक्समबर्ग नेशनल कमिश्नर फॉर डेटा प्रोटेक्शन द्वारा अमेजोन यूरोप कोर पर लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की सेना ने हाल ही में कितने वर्ष के लिए आपातकाल बढ़ा दी है? तो 2 वर्षों के लिए। म्यांमार की सरकार ने सत्ता हथियाने के बाद म्यांमार की सेना ने हाल ही में 2 वर्ष के लिए आपातकाल बढ़ा दी है। म्यांमार सेना सरकार की खुद कार्यवाहक सरकार और मिंग ऑल हॉलिंग को प्रधानमंत्री के रूप में नामांकित किया है।
फरवरी 2021 में सेना ने चुनी हुई सरकार से सत्ता हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने प्रौद्योगिकी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम की शुरुआत की है? आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने नए दौर में प्रौद्योगिकी के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डाटा साइंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेषता के साथ 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस कार्यक्रम में 6 परास्नातक डिग्री कार्यक्रम शामिल है और एक पंचवर्षीय एकीकृत कार्यक्रम है। दैनिक महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। कितना प्रतिशत? 78%। नेक्स्ट, दूसरा स्थान पर कौन है? तो बिहार। दूसरा भ्रष्ट राज्य कौन सा है? तो बिहार। नेक्स्ट, तीसरा भ्रष्ट राज्य झारखंड। चौथा है भ्रष्ट राज्य उत्तर प्रदेश और पांचवा तेलंगाना है। कौन सा जानवर आसमान के तरफ नहीं देख सकता? तो सूअर एक ऐसा जानवर है जो आसमान की ओर गर्दन उठाकर नहीं देख सकता है। नेक्स्ट है, पेंसिल की लीड किससे बनी होती है? तो घनित चूर्णित ग्रेनाइट और चिकनी मिट्टी की मृतिका के मिश्रण से बनाई जाती है। नेक्स्ट है, शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो गुजरात। भारत के नृत्य, भारत का नृत्य देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में छेपली दांगी थाली, उत्तराखंड का कजली छौलिया, उत्तर प्रदेश का नौटंकी, बिहार का छऊ विदेशिया जट जातीन, झारखंड का विदेशिया छऊ, असम का बिहू, नागालैंड का लीम छोंगे, पश्चिम बंगाल का जात्रा ढाली छऊ, उड़ीसा का ओडिसी और घुमरा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द